हेलो बच्चों। और आज हम लोग जेनेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन अभी मेंडल और मॉर्गन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा बोर हो जाते हैं मेंडल मॉर्गन को पढ़ने में। पहले मेंडल समझो, फिर उनके एक्सेप्शन पढ़ो। तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एक हेडिंग है एनसीईआरटी के जेनेटिक्स के पहले चैप्टर में, वहीं से शुरू करेंगे। और चूंकि पहले ये वीडियो कुछ हमने ऑलरेडी शूट कर रखे थे, तो बहुत ही ठीक भी, अच्छे भी हैं। तो हमने कहा भी था कि सारे वीडियोज़ लाइव क्लास का ही हों, ज़रूरी नहीं है। कुछ पुराने का भी सहारा ले सकते हैं, कभी-कभी लाइव भी आ जाएँगे। तो आज जो वीडियो अभी हम डालने जा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन हेडिंग का, ये पुराना ही है। बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेना, कंटेंट वही है, चाहे अभी नया बना दें, चाहे पुराना डाल दें, ठीक है ना? तो यहाँ से देखना शुरू करो। मेंडल और मॉर्गन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन माने होता है सुनिश्चित करना, है ना? जैसा कि हेडिंग है, हेडिंग का मतलब ही होता है कि आने वाली संतान लड़का बनेगा या लड़की। हम लड़का लड़की कहा करते, मतलब होता है मेल बनेगा कि फीमेल। ये सुनिश्चित करना ही है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन माने? क्या होता है अंग्रेजी में बताना? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेलनेस और फीमेलनेस इन ऑफस्प्रिंग। आने वाली संतान लड़का बनेगा कि लड़की, ये सुनिश्चित करना ही कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगला पॉइंट इतना कठिन लिखा अंग्रेजी में कि लिखा है कि आने वाली संतान लड़का बनेगी नहीं, लड़का बनेगा या लड़की। ये वैज्ञानिकों के सामने शुरू से एक पहेली बनी हुई है। समझ नहीं पाते कि आने वाली संतान कैसे लड़का बन जाता है, कैसे लड़की। लड़का लड़की नहीं, मतलब मेल या फीमेल। समझाने के लिए हम तुम्हें अपनी तरफ से एनसीईआरटी ने इतना तो लिख दिया कि इट हैज़ बीन बिकम ए पजल बिफोर जेनेटिसिस्ट। वैज्ञानिकों के सामने एक पहेली बनी हुई है, पजल बनी हुई है। लेकिन ये सेंटेंस क्यों कहता है ऐसा, वो समझाने के लिए अपनी तरफ से एक बात होता है कि आने वाली संतान मेल बनती है फीमेल। हमको एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी कि आने वाली संतान मेल बनेगी फीमेल, इसमें वातावरण का रोल होता है। इसलिए थ्योरी पढ़ाई जाती थी हमारी तरफ से, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल थ्योरी हमें पढ़ाई जाती थी। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। थोड़ा सा ट्रेलर दिखाएं कि अगर हनी बी में फर्टिलाइज्ड अंडों से जो संतानें बनती, वो फीमेल बनती थी। लेकिन बताते उनको रॉयल जेली खिला दी जाए तो भविष्य में रानी बन जाए, और साधारण हनी खिला दिया जाए तो वर्कर बन जाए। सोचो कितना फर्क पड़ता वातावरण का। तो वातावरण के प्रभाव डालते हैं। इसके पीछे हमको दो एग्जाम्पल पढ़ाए जाते थे कि मान लो ये समुद्र का पानी है, ठीक है। एक मोलस्क होता है क्रैपिडुला। कौन सा? तुम पढ़ना मत, बस ऐसे ही नाम सुनो उसका। अब बताते हैं इस क्रैपिडुला के अंडे और अंडों से निकलेगा लार्वा। अगर पहले से मौजूद फीमेल के संपर्क में आ जाए अगर लार्वा, तो भविष्य में इससे लड़का बन जाता है, मेल बन जाता है। और कहीं कोने क्षेत्र में अकेले पड़ा है तो इस अंडा से भविष्य में या इस लार्वा से भविष्य में फीमेल बन जाती। लो भैया, माहौल डिसाइड कर रहा है यार। अच्छा, हमको ऐसे मजाक में याद भी रहता है कि अगर ये कोई लार्वा कंपनी ऑफ फीमेल के बीच में पहुंच गया तो तुम भी जानते हो लड़का ही बनेगा। क्योंकि अपने यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो उसकी इतनी इज्जत होती है, कभी बुआ खिलाएंगी, कभी दादी खिलाएंगी, कभी नानी खिलाएंगी, कभी मौसी खिलाएंगी, कभी पड़ोसन खिलाएंगी। 5 साल हो जाता तब तक जमीन पर पैर रखने की नौबत नहीं आती। और लड़की पैदा हो जाए लगता पूरे मोहल्ले को सांप सूंघ गया, है कि नहीं? सिर्फ हम ही लोग इज्जत करते हैं और कोई नहीं करता है। आधे समझते है कि? अरे सोचो जरा, बेमई कांड हुआ था तो जो फूलन देवी थी उनकी दुश्मनी किससे थी? पुरुषों से। तो हमने कहानी खुद पढ़ी अपनी आंखों से। फूलन देवी, हाँ, जब हम क्लास 4th में थे तब उनका जलवा था। जलवा कहें, आतंक कहें।
लेकिन जब हम कोचिंग पढ़ने आ गए थे तब वो मारी गई, नहीं मारी नहीं गई, कुछ हुआ गया था, हाँ पढ़ाई हो गई। तो उनका पूरा इतिहास लिखा था न्यूज़पेपर में। तुम्हें बताएं मज़े की बात थी, जब न्यूज़पेपर में एक तस्वीर निकली थी, एक लड़की जो करीब 18-20 साल की होगी, वो दूसरी बच्ची को गोद में लेके आई थी, और जो गोद में आई थी उसका इंटरव्यू लिखा था कि जब फूलन देवी ने हमला किया तो ये उस समय 4-5 महीने की रही होगी। उन्होंने गांव पे हमला किया, चुन चुन के पुरुषों को मार रही थी उन्होंने। अच्छा, उस लड़की के जैसे पता लगा बदमाश सारे लोग भाग गए घर छोड़ के, वो झूला में लेटी रही। फूलन देवी ने उसको उठाया, देखा लड़की ऐसे ही छोड़ दिया। ना जाने कहाँ पे चोट लग गई, पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गई, क्या हो गया कि वो जब वो समझ गए ना क्या कर रहा है, वो लड़की उतनी ही रह गई, उतनी बड़ी नहीं हुई। सोच के देखो, अगर वही झूले में लड़का लेटा होता तो उसकी मम्मी खुद गोली खा लेती चाहे, लेकिन उसको अकेले छोड़ के नहीं जाती। ये नौबत है फीमेल की, समझे ना। तो हम समझ जाते हैं कि अगर क्रैपुडुला का ऐसे ही एक वर्म है बोनेलिया, उसके लिए भी कहा जाता है कि अगर उसके लार्वी अकेले कहीं समुद्र में पड़े हैं तो आने वाली संतान फीमेल बन जाती है, और अगर ग्रुप ऑफ फीमेल के बीच में पड़ा है तो आने वाली संतान मेल बन जाती है। पागल हो जाएंगे साइंटिस्ट कि आखिरकार मेलनेस फीमेलनेस डिसाइड कौन कर रहा? यहाँ माहौल डिसाइड कर रहा, वातावरण डिसाइड कर रहा ना। सुनते रहे ना। फिर तुम्हें हम बताएं, एक वैज्ञानिक थे, 1891 की बात है, आगे वाले पेज बताएंगे। एक वैज्ञानिक थे, ये कौन से? 1891 की बात है। ये किसी स्क्वैश बग में, किसी कीड़ा में, अब स्क्वैश बग का डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, ऐसे नकली बनाए दे रहे कॉकरोच की तरह। चलो, ये है मान लो स्क्वैश बग, ठीक है। इस पे अध्ययन कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस का। किसका कर रहे थे? इसमें स्पर्म बन रहे होंगे, और इन्होंने क्या किया, इसमें देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म बनते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे हैं, इसको स्क्वैश बग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ स्पर्म ऐसे हैं जिनसे अगर अंडा को फर्टिलाइज कराया जाए, मान लो इसकी फीमेल, चूंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे इसलिए हम अंडा की बात अपनी तरफ से बताए दे रहे हैं। ये तो केवल स्पर्मेटोजेनेसिस का ही अध्ययन कर रहे थे, देखते रहना। तो क्या देखा गया कि इसमें जो स्पर्म बनते हैं उनमें से कुछ ऐसे स्पर्म हैं कि अगर उनसे अंडा को फर्टिलाइज कराया जाए तो आने वाली संतान फीमेल बन जाती है। क्या बन जाती है? बग का डायग्राम है कठिन, तो इसलिए हमने फीमेल बना दी, ऐसी बन जाती है, ठीक। और कुछ ऐसे स्पर्म बनते हैं कि अगर इनसे अंडा को फर्टिलाइज कराया जाए तो आने वाली संतान मेल बन जाती है। कैसी बन जाती है? मेल बन जाती है। ये चचा है ना, दूबर पातर, दुबले पतले। सोचा ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ ऐसे स्पर्म बनते जिससे आने वाली संतान फीमेल बन जाती, कुछ ऐसे स्पर्म बनते जिनसे आने वाली संतान मेल बन जाती। क्या स्पर्म में लफड़ा है? क्या स्पर्म अलग अलग प्रकार के हैं? क्या अध्ययन से पता चला? हाँ, ऐसा है। क्या अध्ययन से पता चला? इन्होंने देखा ये कि जो स्पर्म होते हैं, जो जगह अंदर कम है, तो उनमें कुछ होता है, 1 2 3 4 5 जगह कम है, 6 7 8 9 और 10, ये टोटल 10 बना दिए मान लेना। और कुछ ऐसे स्पर्म हैं उनमें भी कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्होंने क्या देखा अध्ययन से? पहले तो यही जाना कि कुछ ऐसे स्पर्म बनते हैं जिनसे आने वाली संतान फीमेल बन जाती, कुछ ऐसे स्पर्म बनते हैं जिनसे आने वाली संतान मेल बन जाती। इसका मतलब स्पर्म में लफड़ा है। और जब अध्ययन से पता चला, चूंकि स्पर्मेटोजेनेसिस ही पढ़ रहे थे, तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे स्पर्म बनते हैं जिनमें एक ये बॉडी एक्स्ट्रा आती है। ये कुछ में 10 है तो किसी में 11 है, एक बॉडी एक्स्ट्रा आ रही है। और इस एक्स्ट्रा बॉडी वाले, हमारा पड़ा इधर ही बन गया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी इनको हम मूव कराते हैं, यही तो फायदा है इसमें।
मारे डाला। शांत रहो, हमें क्या, हम सेक्स से बदल देंगे? तो हम तुम्हें बताएं, इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे स्पर्म हैं, जब अध्ययन से पता चला, पहले तो ये देखा कि किसी से मेल बन जाता, किसी से फीमेल बनता। जब रिसर्च की तो पाया कि कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा बॉडी आती है, और इस एक्स्ट्रा बॉडी वाले से अगर ओवा को फर्टिलाइज किया जाए तो आने वाली संतान फीमेल बन जाती है, और जिसमें ये एक एक्स्ट्रा बॉडी नहीं है उससे आने वाली संतान मेल बन जाती है। क्योंकि ये तो हैकिंग थे, ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े, तुम जानते हो हम तो oogenesis भी पढ़ के आए होंगे, तो हम तुम्हें बताएंगे कि सच्चाई ये थी। जब बाद में पता चला ऐसा इसलिए होता था कि जो ओवा था, जो फीमेल थी इसकी, इसमें 1 2 3 4 5 6 11, कितने टोटल अब लास्ट बनाए दे, ठीक, इस तरह से 11, यानी कि ऐसी डॉट लिखे दे रहे क्योंकि गिन के बनाएंगे जगह कम है। ओवा सारे एक जैसे थे, 1 2 3 4 करते करते 11 ओवा सारे ऐसे थे। इन स्क्वायर्स बग के लिए एक्चुअली n बराबर 11 होता था, जो इनको नहीं पता था, हमको पता था। लेकिन देखा यह गया था कि कुछ स्पर्म ऐसे बनते जिसमें 10 गुणसूत्र के बजाय 10 बॉडी के बजाय 11 बॉडी के बजाय 10 ही होती थी, और कुछ ऐसे होते थे जिनमें 11 की 11 बॉडी होती थी, जबकि प्रत्येक ओवा में 11 ही बॉडी हुआ करती थी, कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो इसलिए ऐसा होता होगा कि ये मिले होंगे, तो ऐसा लगता है ये पहली जोड़ी कंप्लीट, दूसरी जोड़ी कंप्लीट, तीसरी जोड़ी कंप्लीट, चौथी जोड़ी कंप्लीट, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं पर केवल एक आया मम्मी साइड से, ये वाली बॉडी, बगल में शून्य बटे सन्नाटा। और जब कुछ दूसरे स्पर्म ऐसे होते होंगे, जब ये मिलते होंगे तो ऐसा लगता है ये पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5वीं जोड़ी, 6वीं जोड़ी, 7वीं जोड़ी, 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी, और साथ ही साथ यहाँ पर मामला 11वीं जोड़ी का पूरा हो जाता था। वो लोग को समझ पाए? स्क्वायर्स बग पे स्टडी की, क्या पाए थे कि 50% स्पर्म ऐसे बनने हैं जिनसे आने वाली संतान लड़का बन जाती है, 50% स्पर्म ऐसे बनते हैं जिनमें आने वाली संतान लड़की बन जाती है। अध्ययन से पता चला। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉडी है ना, यही सब कुछ है। ये क्या है पता नहीं। इस अननोन चीज को इन्होंने नाम दिया था एक्स फैक्टर। क्या नाम दिया था? एक्स फैक्टर। बाद में मत भूलो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवरी दे चुके थे। सटन एंड बोवरी इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि माँ बाप के लक्षणों को क्रोमोसोम ले जाते। तो जब बाद में बहुत अध्ययन किया गया तो पता चला जो जिसको हैकिंग ने एक्स फैक्टर नाम दिया था कि कोई एक एक्स्ट्रा बॉडी है वही सेक्स डिसाइड करती है, उसको एक्स फैक्टर कह दिया। बाद में अध्ययन से पता चला ये एक्स फैक्टर कुछ और नहीं, स्वयं एक प्रकार का गुणसूत्र ही है। क्या है? और इसी का नाम बोल दिया गया एक्स क्रोमोसोम। क्या बोल दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। तो अब वैज्ञानिक समझ गए आने वाली संतान लड़का बनेगा लड़की कोई और डिसाइड नहीं करता, स्वयं गुणसूत्र डिसाइड करते। और थ्योरी बना दी गई ये वाली, कौन सी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कि क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं भाई आने वाली संतान लड़का है कि लड़की। और तमाम सारे एनिमल्स का फिर उन्होंने क्रोमोसोमल पैटर्न लिख के दिखाया। बोले देखो ऐसा होता है कि बहुत से एनिमल ऐसे होते, हम पहले यहां फीमेल का नाम लिखे ले रहे हैं, लेडीज फर्स्ट, बाद में मेल। तब उन्होंने हैकिंग ने यह भी दिखाया कि बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें अगर उस आखिरी जोड़ी पर एक एक्स एक्स आया, दोनों सिमिलर बॉडी आई, तो आने वाली संतान समझ जाते थे ये बनेगी, क्या बनेगी? फीमेल। और अगर ऐसा भी संभव था कि एक जगह तो एक्स आ गया, दूसरी जगह शून्य बटे सन्नाटा है, तो बोले अगर दूसरी जगह शून्य बटे सन्नाटा है दूसरी जगह, तो समझ जाते थे कि आने वाली संतान लड़का बनेगी। क्या बनेगी? तो ये इसको एक्स ओ कहते जरूर हैं, लेकिन हो ओ होता कुछ नहीं, शून्य बटे सन्नाटा, वो जगह ब्लैंक पड़ी रहती। ऐसा जीनोटाइप देखा, जीन पैटर्न देखा गया किसमें? मैनी इंसेक्ट में। स्क्वायर्स बग एक प्रकार का इंसेक्ट ही तो था, इंक्लूडिंग ग्रासहॉपर।
फिर और एनिमल पर भी स्टडी किया गया तो देखा गया कि अगर उनमें भी ऐसा ही होता है, अगर आखिरी पोजीशन पर एक्स एक्स गुणसूत्र आ जाए तो लड़की बन जाती है, लेकिन बहुतों में ऐसा भी है कि आखिरी जोड़ी पर एक्स वाई आ जाए तो मेल बन जाता है। ऐसा किस में होता है? खुद हम लोगों में ऐसा होता है। कई इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं, मैनी इंसेक्ट इंक्लूडिंग ड्रोसोफिला में ऐसा भी क्रोमोसोमल पैटर्न देखा गया, ठीक है, इंक्लूडिंग हम लोग मैमल्स, ठीक, ड्रोसोफिला में भी ऐसा ही होता है। फिर जब अध्ययन किया गया तो देखा गया ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें आखिरी जोड़ी पर ZW लिखा हो तो फीमेल बन जाती है और ZZ लिखा हो तो मेल। हम भूल गए, तो W माने वोमेन होती, वोमेन माने औरत, औरत माने फीमेल, इसलिए याद रहता है इसी जुगाड़ से कि ZW पैटर्न अगर है तो देखा गया कि बर्ड्स में फीमेल बन जाती है और ZZ है तो क्या बन जाता है? मेल बन जाता है। याद आया? लेकिन जब हनी बी का अध्ययन किया गया तो कुछ और कहानी थी। अगर प्रत्येक जोड़ी के गुणसूत्र ऐसे पेयर में दो दो हैं तो देखा गया क्या बन जाती है, अर्थात हैप्लॉइड कंडीशन है अगर, डिप्लॉइड कंडीशन है अगर, तो बन जाती है फीमेल। क्या बन जाती है? डिप्लॉइड कंडीशन। और हाफ माइंडेड होते थे द्रोणाचार्य, अर्थात हैप्लॉइड है तो क्या बन जाते हैं? मेल। ऐसा किसमें देखा गया? हनी में। पक्का? तो अब थ्योरी कौन सी चल रही है इस समय? क्रोमोसोमल। पहले कौन सी बताई थी? इन्वायरमेंटल। इतना पक्का? तो आज से सुनिश्चित हो गया, 1891 से सुनिश्चित हो गया कि आने वाली संतान का सेक्स डिसाइड करेंगे गुणसूत्र। पक्का? जरा देखते तो एक बार, क्या पढ़ा रहे थे, भूल गए। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों लड़का बन जाता है, क्यों लड़की बन जाती है? जरा हम इंसान पे पहले थोड़ा समझाएं। होता क्या था कि जैसे मान लो ये हम लोगों में है चचा, ठीक है, और ये है मान लो चाची। तुम्हें क्या टेंशन है, ये हमारे मोहल्ले वाली है। अध्ययन से पता चला कि हम लोगों में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर होते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि ये मान लो ऐसा लगता है DDLJ की, DDLJ कैसेट है, एक और DDLJ, मर्डर, शोले, दबंग टू, ऐसे हम लोगों में इधर ही सुनते रहना। इतनी जगह नहीं तो ऐसी डाट कर दिया। ऊपर की जो 22 जोड़ी कैसेटें होती हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, ये चाहे लड़का हो या लड़की दोनों में एक समान होते हैं। इनको तो कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है? बिल्कुल एक समान। यहाँ DDLJ है तो लड़कियों में भी पहली कैसेट DDLJ की ही होगी, दूसरी जोड़ी मर्डर की ही होगी, शोले की ही होगी, दबंग 2 की ही होगी, ऐसे करते थे। लेकिन देखा यह गया था कि जो लड़के होते हैं इनमें लफड़ा ये होता है कि पहली जोड़ी पर अगर हमने ये क्रोमोसोम बनाया तो दूसरी जोड़ी पर कुछ और बनाना पड़ता है। अल्फाबेटिकली सिंबल रिप्रेजेंट करें तो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। सोच बताओ, अच्छा हमने छोटा बड़ा बनाया, इसमें कौन ऐसा क्रोमोसोम बनाया जो फीमेलनेस डिसाइड करेगा, कौन सा ऐसा बनाया जो मेलनेस? तो हम बताएंगे अध्ययन से पता चला कि ये वो कैसेटें हैं, ये जो लाल रंग से बनाए हैं ये ऑटोसोम्स हैं जो सारे बॉडी ऑर्गन बनवाएंगे। इनमें भी 22 जोड़ी ऊपर के ऑटोसोम्स हैं, अदर बॉडी ऑर्गन्स इनमें भी बनवाएंगे। लेकिन आखिरी जोड़ी को सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहा जाता है, देखो पता वहां दोनों एक जैसे दर्शाए, सिंबल से दर्शाए। तो अगर इसको एक्स क्रोमोसोम कहा तो इसको भी एक्स क्रोमोसोम कह दे। हम लोगों में एक्स का बन जाती थी फीमेल, और अगर इनको सिंबल से दर्शाएं तो इसको अगर एक्स कह दिया तो इसको कुछ और कहना पड़ेगा। इस साइज में अलग अलग है, बाई क्रोमोसोम, और हम लोगों में ऐसे आने वाली संतान क्या बन जाती है? लड़का बन जाती है। क्यों ऐसा होता था? तो हम तुमसे कहते थे क्रोमोसोम बने, तो इन्हीं को इसलिए जो क्रोमोसोम है लास्ट पेयर वाले, एक क्रोमोसोम को हम हमेशा एक कैसेट कहा करते हैं। एक हमने पिक्चर सुनी थी, उसमें गाना था मुन्नी बदनाम हुई, एक पिक्चर है, तो उस पिक्चर का वो गाना हटा दो। पिक्चर खराब नहीं थे, एक गाना गड़बड़ था। हमने तुमसे कहा था हमारे जमाने में पिक्चर आई थी आमिर खान की थी कोई, रंगीला, ये वहीं से आए।
तो बताएं उस पिक्चर में जो आखिरी गाना था वो हटा दो, पूरी पिक्चर बदनाम नहीं थी, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, एक गाना केवल खराब था। तो वैसे ही हम कहते हैं अगर एक क्रोमोसोम को एक कैसेट कहते हैं, एक कैसेट में न जाने कितने गाने होंगे, न जाने कितने गाने होंगे, डिपेंड करता पिक्चर कौन सी है। बस ये जो क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम, इस पर एक गाना वो भी होता है, कौन सा? ओवरी बनवा दे, ओवरी बनवा दे, ओवरी बनवा दे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने वाला जीन होता है, इसलिए चाहो तो इस एक्स क्रोमोसोम को फेमिनाइजेशन कराने वाला, स्त्रीलिंग बनवाने वाला क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी कि सेक्स डिसाइड करने वाला। इसी तरह ये जो बाई क्रोमोसोम होता है, इस पर न जाने कितने गाने होंगे। कान पे जो बड़े बड़े बाल होते हैं जिसको कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, इस कैरेक्टर का जीन इसी बाई क्रोमोसोम पे होता है, लेकिन इस पर एक वो भी गाना होता है कि टेस्टिस बनवा दे, टेस्टिस बनवा दे, इसलिए ये पुल्लिंग डिसाइड करने वाला जीन होता है इस पर, कौन सा? इसलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन कह सकते हो और इसको कह सकते हो फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। बस हम टेंशन में इसलिए आ जाते हैं कि चलो मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है, इन पर यहाँ पर लिखा है कि ओवरी बनवा दे, ओवरी बनवा दे, यहाँ पर भी लिखा है ओवरी बनवा दे, ओवरी बनवा दे, नतीजा झमाझम 2 ओवरी बन गई, है कि नहीं, और शुद्ध शाकाहारी मुर्गी तैयार है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ ये वाला जब कैसेट बजती होगी तो ये तो कहती होगी ओवरी बनवा दे, ओवरी बनवा दे, है कि नहीं, डीजे वाले बाबू ओवरी बनवा दे, ये तो कहता होता। लेकिन लफड़ा ये है कि जो दूसरा वाला है ये तो कहता होगा डीजे वाले बाबू टेस्टिस बनवा दे। तो इनको तो ब्रिटानिया होना चाहिए, एक टेस्टिस एक ओवरी, मतलब बीच का होना चाहिए, ताली बजा के रखना ना। लेकिन तुम भी जानते हो कि हम लोगों में एक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स हम लोगों में बन जाए तो देवी ही बनेगी। लेकिन हमने तुमसे कहा था कि एक्स और वाई आ जाए तो हम लोगों में क्या बनता है? पुरुष। लेकिन ये पुरुष क्यों बन जाता? इसको तो बीच का बनना चाहिए था। तो हम तुम्हें बताएं कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? हैं? राजा दशरथ कितनी रानियां थी? 4। रहोगे धर्म की धज्जियां उड़ाए बैठे। 3 रानियां थी, है कि नहीं? बताओ उस जमाने में उनको ज्ञान था। एक दिन हमने पिक्चर देखी थी, पता नहीं कौन, अजय देवगन की, उसमें एक गाना था, मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। हमने कहा अरे मूर्ख, मेरा दिल में 4 खाली कमरा है, कैसी बात कर रहा है? हम तो 4 रानियां बसा सकते हैं। लेकिन राजा दशरथ इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने एक चेंबर को इसलिए खाली रखा ताकि ब्लड आता जाता रहे। कितनी रानियां थी उनके? 3। और सोचो जरा, मतलब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है कि एक पुरुष, उन्होंने तो ज्ञान की वजह से एक चेंबर खाली रखा था, वरना 4 रानियां समाहित हो सकती है। मतलब हमारा कहने होता है कि एक पुरुष जो है 4 रानियां बैलेंस कर सकता है। ऑन्टोजिनी रिपीट्स फाइलोजिनी कहती है, ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी कहती है जो चीज इतने बड़े जानवर पे लागू होती है वो एक सेल एक पे भी लागू होती है। अर्थात ये इसलिए लड़का हो जाएगा क्योंकि एक बाई क्रोमोसोम 4 एक्स क्रोमोसोम को सप्रेस कर लेता है। ये इतना रंगबाज, इतना डोमिनेंट होता है, कोई समझा? इसलिए शुद्ध लड़का बन जाता है। वरना इसके अंदर भी ओवरी बनवाने वाला जीन है, इसके अंदर भी टेस्टिस बनवाने वाला जीन है, फिर भी झमाझम 2 टेस्टिस इसलिए बनते हैं कि एक बाई क्रोमोसोम इतना डोमिनेंट होता है कि 4 एक्स क्रोमोसोम को सप्रेस कर देता है। कोई समझा? चलो अच्छा बताओ, देखें तुम समझ गए तो हमें बताना कि हम लोगों में ये क्या है। मान लो एक्स बना तो बताओ क्या बनेगा? हैं? देवी बनेगी। अच्छा, और एक्स बाई है तो देवा कुछ होता ही नहीं, तो पुरुष बनेगा, पुरुष। अच्छा सोचो, हम लोगों में अगर कहीं एक्स बाई हो जाए तो क्या बनेगा? महापुरुष। क्या बनेगा? अगर एक्स बाई है तो पुरुष बनेगा, और एक्स डबल बाई हो जाए तो हम लोगों में महापुरुष बन जाएगा। महापुरुष समझते हो किसको कहते हैं? कहते हैं भाई हमारे यहाँ का नेता बड़ा धुआंधार। इसका मतलब ये नहीं तो जब वो चलता तो पीछे धुआं छोड़ता है। धुआंधार का नेता का मतलब होता है कि जिंदगी में 10-12 मर्डर कर चुका है, खतरनाक आइटम है। यही तो है। हमने तुमसे कहा था सिकंदर महान, अशोक महान, सब मर्डर करने के बाद महान बने, ऐसे कोई नहीं बने। बाद में पूजा पाठ करने लगे, राजा थे, डर के मारे प्रजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई, वरना कलिंग युद्ध हुआ था, बड़े मर्डर हुए थे।
तो हम तुमसे बताना चाहते हैं कि हम लोगों में एक्स वाई, भाई सोचो ना, एक वाई क्रोमोसोम आ गया तो ये बुलंद आवाज, भारी आवाज, दाढ़ी मूछ, 5 फीट इतने इंच लंबाई, और 2 वाई आ जाते तो भयानक दाढ़ी लगेगी और हो सकता है लंबाई 7 फीट हो जाए। बोलो ना, एक बार वाई आया तो इतनी मर्दानगी आ गई, इतना पौरुष आ गया कि पड़ोसी गाली दे दे तो उठा के पटक दे। सोचो 2 वाई आ जाए तो इतना गुस्सा आ जाएगा कि पड़ोसी गाली बाद में दे पाएगा, गोली पहले पड़ जाएगा। महापुरुष ऐसे लोग कहलाएंगे, अर्थात ये क्रिमिनल सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको जैकब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे लोग खतरनाक होने लगते हैं, इनकी टालनेस भी ज़्यादा होगी, दाढ़ी मूछ भी ज़्यादा निकलेगी, एग्रेसिव बिहेवियर के होंगे। ओवरऑल हमने कहा तब। अच्छा देखें, महिलाओं का भी देखें हिसाब किताब, जरा सोचना, इधर ही छोड़ना। एक बार और बताना, अच्छा कहीं हम लोगों में ऐसा हो जाता कि एक्स, ये तो पुरुष होगा, चलो कोई बात नहीं, एक्स वाई, मान लो कहीं हम लोगों में वाई एक्स क्रोमोसोम 2 हो जाते, बताओ अच्छा पुरुष बनेगा महिला हैं? बिना किसी शक के। अभी तो 2 ही रानियां हो पाई ना, एक्स 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 वाई। अब बताओ, अभी तो 3 रानियां हो पाई ना, एक्स 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 वाई। क्या बनेगा? एक्स एक्स 3 4 5 वाई। अब बताओ, अभी फीमेल बन जाएगा भाई। 4 से ज्यादा, जैसी 4 से ऊपर हुई सब जो है चप्पल उतार के चप्पल लेंगे इधर, है कि नहीं? और तुम्हारा पौरुष धरा रह जाएगा। तो इस तरह से हमने तुमसे कहा था कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो हम लोगों में एक एक्स एक वाई होने के बावजूद भी मेलनेस इसलिए आ जाती है कि ये वाई क्रोमोसोम 4 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। पक्का? अभी हमने तुमसे कहा था कि एक्स, अगर हम लोगों में वाई क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए तो हम लोग पुरुष नहीं महापुरुष बन जाते हैं, खतरनाक आइटम बन जाते हैं। चलो महिलाओं में इनका देखते हैं साहब। एक्स एक्स तो क्या कहलाएंगी? देवी। और अगर मान लो एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, बताओ ये क्या कहलाएंगी? अब ये महादेवी नहीं कहलाएंगी, यही तो लफड़ा है, ये महामूर्ख बन जाएंगे। महामूर्ख बनेगी, महादेवी नहीं दे। तो इसके पीछे एक राज कहानी थी। हम जब MBBS कर रहे थे, सेकंड प्रॉब में थे, तो मेडिसिन में जो बाहर के मरीज आते हैं ना, वहाँ ड्यूटी लगाई जाती, और MBBS करने वालों को इज्जत होती नहीं, क्योंकि सब तुमसे सीनियर होते हैं। प्रोफेसर सर भी बैठे थे, उनके अगल बगल में बेंच डाल के जो MBBS करने के बाद जो PG कर रहे होते वो बैठे, और कुछ लोग इंटर्नी बैठे थे, जो इंटर्नशिप चल रही थी। एक बॉस थे, बगल में बॉस नहीं बैठी। अच्छा, हम लोगों को कौन सी पढ़ाई मन लगता, हम तो इधर ही पढ़ते रहते थे, बॉस क्या कर रहे हैं कि नहीं, तो हम पता, ये मन की बात है, हम बता देते हैं किसी को। तो हमने क्या देखा था, मज़े की बात थी, बॉस पढ़ रहे थे और उन्होंने कोई अंडरलाइन की, हाईलाइट की ऐसे, और बॉस ने कोने मार के दिखाई, और वो हंसा। मज़े की बात थी, हमने पढ़ ली। और वो बॉस जो है दिखा रहे थे, किताब में लिखा था कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल रिटार्डेशन। किसके? रिटार्डेशन। ये दिखा रहे थे और हमने पकड़ ली बात को, है ना? ये गजब की बात है। क्या? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जिसके ज़्यादा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जिसके अंदर जितने ज़्यादा होंगे उसकी बुद्धि उतनी कम होगी। इसलिए हमने कहा था जब 3 बार एक्स लिख जाए तो ये महादेवी नहीं, क्योंकि देवी माने इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये महामूर्ख हो जाएगी। नहीं समझ रहे? और जैसे इनमें एक और बढ़ा दें एक्स, तब तो पूछो मत, खत्म ही है फिर तो खेल। बात समझ पाना? तो जैसे अभी हम लोगों ने अपने में बताया था कि हम लोगों में एक्स वाई इनकी फुलटास पुरुष। सोचो क्यों? मान लो भगवान ने 1 किलोग्राम का ब्रेन दिया, मान लो सपोज करो 1 किलोग्राम बुद्धि बटे 1 है क्रोमोसोम, नतीजा रिजल्ट आएगा फुलटास बुद्धि, 1 नंबर की बुद्धि। मान लो कहीं एक्स 2 हो गए तो ऐसा लगता है कि 1 किलोग्राम का ब्रेन था और क्रोमोसोम हो गए तो बुद्धि रह जाएगी आधी। फिर मान लो हम लोगों में ऐसा हो, किसी में भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, तो हमने कहा था 1/3 रह गई, बुद्धि बची मात्र 0.33। तो जितने ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम हैं बुद्धि उतनी भ्रष्ट होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन। तो जैसे ये दिखने को तो पुरुष होगा लेकिन है किसी काम का नहीं, क्योंकि एक्स की गिनती बढ़ रही है तो एक्स क्रोमोसोम कुछ तो असर दिखाएंगे। तो हो सकता है इस पुरुष के दाढ़ी मूछ ना निकले, हो सकता है इस पुरुष की आवाज़ पतली रह जाए,
और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि मेंटली रिटार्डेड भी होगा। यहाँ तक आते आते को दाढ़ी के तिनकों ना निकले और लंबाई भी छोटी रह जाएगी, क्योंकि औरतें की लंबाई छोटी मानी जाती, आवाज़ बहुत पतली होती है। बाकी गायनिकोमेस्टिया भी शुरू हो जाएगी। गायनिकोमेस्टिया आधे लोग नहीं समझ पाए होंगे, लाज का घूंघट डाल के इनको चलना पड़ेगा, समझ पाए ना आप? तो इस तरह से फीमेलनेस का असर तो आएगा, बस कहने को है पुरुष। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल रिटार्डेशन, तुम जरा सोच बताओ कि लड़कियों में कितनी बुद्धि होनी चाहिए? 1 किलोग्राम की बुद्धि थी बटे नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम है, यानी कि आधी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो पापा भले कहें कि तुम मूर्ख हो, मूर्ख रहोगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। चक्कर मत पड़ जाना, बुद्धि तो इतनी है कि सुबह का रिचार्ज कोई और, शाम का कोई और करा देता है। अरे तो पूछो मत, हम लोग बड़ा मजा लिए। एक बार हम लोग बड़ा मजा लिए, हम कैसे कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो हम तो बताएं, हमारे उस समय कोचिंग में ही रुकते थे, रात दिन इतना नशा रहता था कि रोज कोचिंग में ही काम करते थे, पढ़ते थे। तो हमारे संग लड़का रहता था मानवेंद्र, तो खाना खा लिए, बोले लाओ भैया कुछ मजे नहीं, थोड़ी देर में ले लो भैया मजा। फ़ोन लगाया इसी रैंडमली, कहीं तो लगेगा, और बोलते कुछ नहीं, काट देते थे। एक बार कहीं फ़ोन लगा, किसी लड़के ने उधर से हेलो किया, काट दिया। लड़के को लगा रात में पता नहीं 10:30 बजे कौन हमें याद कर रहा, उसने फिर किया, मानवेंद्र ने फिर काट दिया। अब बस रह दिया, अब रात भर मिस्ड कॉल होने दो। फिर दूसरे दिन इधर से कर दिया, फिर 2 रातें और मिस्ड कॉल है चलने। तीसरे दिन इधर से बात की, मालूम क्या कहा? क्यों मैं मेरी बहन को परेशान करे, जबकि बहन कोई नहीं, खुदा बहन है। इतना मजा आया इस नई एक्टिंग, तो नहीं सुन पाए हम लोग, थे लड़का ही, लेकिन उसको परेशान करने के लिए बोल दिया इधर से, क्यों मैं मेरी बहन को बार बार मिस्ड कॉल कर रहा है, जबकि बहन कहीं नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे भी मजा लिया जाता है, शायद इतना तुमने भी नहीं सोचा हो। तो हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अगर मेंटल रिटार्डेशन के बराबर था नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो तुम भी जानते हो कि लड़कियों में बुद्धि कम नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि किसको हमने आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? बुद्धि हार नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि गंगवार सर ऐसे ही पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए लड़कियों में बुद्धि हाफ न हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया तुम्हें बताएं। जब ये 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से एक को वो नॉन फंक्शनल बना देते। कैसे बना देते? नॉन फंक्शनल बना देते। अब तो पढ़ाया नहीं जाता, वरना तुमने बार बॉडी का नाम सुना? बार बॉडी का नाम सुना? यही होता है नॉन फंक्शनल मॉडिफाइड एक्स क्रोमोसोम। इसलिए हम तुमसे पूछें कि एक सामान्य लड़की में कितनी बार बॉडी होगी, तो एक को तो सेक्स ऑर्गन बनाने के लिए फंक्शनल रहने देना, दूसरे खराब कर देना। तो अगर सामान्य लड़की है उसमें 1 बार बॉडी होगी। अगर कोई कहते हैं ऐसे एक्स वाली कोई जीनोटाइप है, बताओ जरा कितनी बार बॉडी होगी? एक को सही छोड़ देना, बाकी को खराब कर देना। अगर हम पूछें पुरुष में कितनी बार बॉडी होंगी, तो एक और नहीं। पुरुष में कितनी बार बॉडी होंगी, तो हमने तुमसे कहा था 1 एक्स क्रोमोसोम अच्छा छोड़ दो, बाकी सब बेकार कर दो। तो अगर XXY वाला पुरुष है तो उसमें ये 1 क्रोमोसोम बेकार हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, अर्थात बार बॉडी में बदल जाएगा। कोई समझा? लेकिन बात यह है कि अगर 1 क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल हो जाता है, बेकार हो जाता है, जिसको बार बॉडी कहने लगते हैं, तो फिर जो ओवा बनते हैं वो आधे खराब क्यों नहीं बनते? तो हम तुम्हें बताएंगे, यही प्रभु की माया है कि बताते हैं जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो ये जो नॉन फंक्शनल हो चुका था ये फिर से फंक्शनल हो जाता है, जिससे इससे चाहे संतान बने चाहे इससे संतान बनने में कोई लफड़ा नहीं होता। इतनी बात समझ पाए? तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बात ये थी हनी बी में हम तुम्हें बताएं, अभी जरूरत नहीं को छोड़ दें हनी बी की जरूरत है। क्या पढ़ा रहे? अब दिमाग पता नहीं कहाँ है। चलो अच्छा, एक हनी बी की बात बताते हैं, हमारे मन में था। हाँ, ड्रोसोफिला बताना ये चाहते हैं, ड्रोसोफिला वाली बात बाद में बताते हैं। चलो पहले हनी बी की बात बताते हैं। हनी बी में क्या होता है? हमने तुमसे कहा था कि जैसे मान लो ये है हनी बी, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हनी बी के, है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं होते तो क्या हुआ? इधर से गया होगा ओवा, और ओवा में
हमेशा होते हैं एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। हालांकि हनीबी में एक्स वाई से मतलब ही नहीं है, हैप्लॉइड से बात है। अब हम तुम्हें बताएंगे इधर से आए अगर स्पर्म दोनों मिल जाए तो 2n जाइगोट बन जाए, और 2n वाले अभी कहा था हनीबी में क्या बनेंगे, सदा फीमेल बनेंगे। लेकिन हनीबी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवा निकला और बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर वो संतान बदल जाए तो किस में बदल जाता है, लड़का में बदल जाता है, मेल में बदल जाता है। तो हनीबी के लिए 2 शब्द ऐसे ही जान लेना कि अगर हनीबी जैसे क्वीन है, कोई फीमेल है, तो वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, इसलिए सदा डिप्लॉयड होती है। अर्थात ऐसा लगता है कि फीमेल का जन्म ओवा और स्पर्म के फ्यूजन द्वारा ही होता है। अब ये क्वीन है, अंडे देगी, oogenesis होगा। और तुमने सुना जब हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ाते हैं तो कहा करते हैं गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, जबकि ये खुद में डिप्लॉयड है। तो यहाँ से यहाँ तक गैमीट अगर बनाने हैं तो लिखा होता है अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस। लेकिन जो द्रोणाचारी होते हैं फोकटे में बन गए, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड ओवम से ही बन गए, केवल ओवम से ही बन गए ना। इसलिए इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मात्र 16 होते, 16 होते। और जो खुद में हैप्लॉइड हो उसमें कभी दोबारा रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। तो जब द्रोणाचार्य में स्पर्म बनते हैं, ड्रोन्स में स्पर्म बनते हैं, तो समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। कैसे होता है, माइटोसिस द्वारा बनते हैं। इस तरह से हनीबी में कहानी होती है। हैप्लॉन्टिक कंडीशन है फीमेल मेल बनेंगे, डिप्लॉन्टिक कंडीशन है तो फीमेल बनेगी। लेकिन हनीबी में एक लाइन गजब की लिखी, वो हम अपनी तरफ से डायग्राम बना के समझाते हैं। हनीबी में लिखा है मेल डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। बड़ा कठिन कहानी, जब हम ये पहली बार पढ़ी हमें भेजा ना घुसे कि मेल के पापा नहीं हैं और ग्रैंडफादर है, फादर नहीं है ग्रैंडफादर है। मेल जो है सन को जन्म नहीं देता है, ग्रैंडसन आ जाते हैं। इतना दिमाग खराब कि बिना लड़का नाती पोते कैसे आ जाएंगे, और उसके बेटा नहीं है, ऊपर पापा नहीं है, तो दादाजी कहाँ से आ गए। पूरी रात लगा दी, 30 घंटे लगे इस डायग्राम को खोजने में, हम ही न खो जाए। जरा देखो तो क्या था हनीबी में। जैसे कहना ये चाहती है किताब कि ये मान लो है क्वीन, ठीक है, क्वीनें लगे तुम्हें, इसलिए हमने इसको झुमकी पहना दी है जिससे तुम्हें महसूस हो सके कि हाँ फीमेल है, ठीक है ना। अंडे देगी, अंडे तो हैप्लॉइड होते हैं। तो होता क्या है, कुछ अंडे मान लो ये, और कुछ अंडे ऐसे थे जिनसे फोकट में ही बन गई संतान, और जो संतान बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, द्रोणाचार्य मेल। इनमें अलग बात है कि माइटोसिस से ही सही इनमें बनेंगे स्पर्म, और ये दोनों फिर फ्यूज अगर हो गए, है कि नहीं, तो 2n कंडीशन आ गई। और हनीबी में 2n सदा कौन होती हैं, फीमेल होती हैं। फिर ये अंडे देगी। हो सकता है कुछ अंडे और कुछ अंडे अपने आप डेवलप हो गए हों। अनफर्टिलाइज्ड एग अर्थात पार्थिनोजेनेसिस से हमेशा द्रोणाचार्य बनते हैं, मेल बनते हैं। और जो मेल स्पर्म बनाएगा, ये स्पर्म फिर फ्यूज होगा तो 2n कंडीशन आ जाएगी, और 2n वाले जाइगोट से तो हमेशा फीमेल बनती हैं। हो सकता है इसने अंडे दिए, कुछ अंडे अपने आप संतान में बन गए पार्थिनोजेनेसिस द्वारा, मेल बनती है हमेशा। और इससे क्या होगा, स्पर्म बनेंगे, और वो स्पर्म अगर फ्यूज हो गए तो फिर जाके 2n कंडीशन आ जाएगी, मतलब फीमेल बन जाएगी ना। फिर ऐसे तो ऐसे करके हमने पूरा डायग्राम बनाया, इसलिए ताकि कहीं पर भी उंगली रख दो ये कंडीशन लागू हो जाए। चलो हम तुम्हें इस वाले मेल पर समझाते हैं। अरे मरा पड़े मक्खी, पिक्चर बनवाने के बाद ही कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इधर सुनो, तो यहाँ पर किसी पर भी मेल पे उंगली रखो, इधर देखो बेटा, अब वो अलग जगह बैठी कोई जाने। इस मेल को गौर से देखो तो ऐसा लगता है इसका जन्म होने में सिर्फ और सिर्फ मम्मी का रोल है, इसका कोई पापा नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ पापा है किसका, किसी लड़की का, किसी फीमेल का, क्योंकि स्पर्म के फ्यूजन द्वारा 2n कंडीशन आ जाएगी जिससे सदा फीमेल बनेगी। इसलिए कहा गया था, ठीक है, कि इसके कभी फादर नहीं हो सकता है और ये कभी सन को जन्म नहीं देता है। लेकिन इस लड़की का तो फादर था ना,
ये अलग बात है कि ग्रैंडफादर अंग्रेजी शब्द हिंदी में बात करें तो ऐसा लगता है कि इसके नाना के रूप में ग्रैंडफादर है। ये इसके कौन हुए? इसके कौन हुए? नाना। इसी तरह इसके डायरेक्ट लड़का नहीं हुआ, लेकिन लड़की के तो लड़का हुआ। अपने यहाँ नाती कहते हैं हिंदी में ना, तो ग्रैंड सन अंग्रेजी शब्द उससे कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे कह सकते हो कि इसके नाना हो सकते हैं और इसके नाती हो सकता है, लेकिन इनके फादर नहीं हो सकते हैं या डायरेक्ट सन नहीं हो सकता। ये बात सब पे लागू, चाहे जिस मक्के हनी बी पे उंगली रख दो ना। ये कहानी लिखी थी, तो कहानी खत्म हो गई इसकी।